हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा बुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के पत्या बीच पे। एग्जैक्ट मैं भी बीच पे खड़ा हूं और अभी बजे हैं दोपहर के लगभग 12:15। और बहुत दिन के बाद मैं दोपहर को घर से निकला हूं, बिकॉज़ मेरे जो भाई हैं, एक मेरे छोटे भाई हैं कलकत्ता इंडिया में, सूफ़ी अहमद, और उनका यार एक बहुत ही अच्छा मेरे पास में एक रिक्वेस्ट था काफ़ी दिन से कि जो हनी 2 है, जो हनी 2 वाला जो सोए है, सोए 3, उस सोए 3 में कौन कौन से अच्छे होटल्स हैं, कौन कौन से फेमस होटल्स हैं जहाँ पर अपने स्टे कर सकते हैं। तो यार मैंने आपको दिखाया जो सोए पीपी है, सोए पीपी, और उसके अलावा जो सोए हनी है, वहाँ पर आपके पास में कौन कौन से होटल्स हैं, कौन कौन से गेस्ट हाउस हैं। तो उसी की सीरीज़ में आप कह सकते हैं कि जो हनी 2 जो एक फेमस मसाज पार्लर है, उस सोई में जहाँ पर हनी 2 है, जो सोए 3 है पत्या की, उस स्ट्रीट में आपके पास में कौन कौन से होटल्स हैं, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन से इनफैक्ट अपार्टमेंट हैं, लॉज हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ पत्या की सोए 3 बीच के। अगर बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोए 3 पत्या की, जो बीच रोड का सोए 3 है, तो सोए 3 बिल्कुल सामने है, जो स्ट्रीट आपको दिख रही है। और सोए 3 के अगर आप बाहर ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट दिखेगा, इट्स फैट कोको। और अगर आप फैट कोको के पीछे 2 बिल्डिंग्स देखेंगे जो आपको दिख रही हैं, जो एक बड़े शिप के, एक क्रूज़ के शेप में बनी हुई हैं, ये है A1 द रॉयल क्रूज़ होटल। और एक बहुत ही पॉपुलर होटल है ये यहाँ पर बीच रोड के ऊपर पत्या में। अगर आप ये 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इट्स A1 द रॉयल क्रूज़ होटल। और अपने को चलना है इसके बिल्कुल साथ में जो ये गली है सोए 3 के अंदर। तो आप देख रहे हैं इट्स सोए 3 पत्या, और इसको बोलते हैं बीच रोड। ये बीच रोड की सोए 3 है। और अपने चलते हैं सोए के अंदर और देखते हैं कि इस सोए में अपने पास में कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं स्टे करने के लिए। अगर आप सोए के बिल्कुल कॉर्नर में देखें तो सामने आपको दिखेगा इट्स चार्मिंग इन होटल। ये चार्मिंग इन होटल है जो बिल्कुल बीच के सामने है, एकदम सोए 3 के कॉर्नर पर। आप देख सकते हैं सामने बीच है, और बीच के सामने जो पहला होटल है ये है चार्मिंग इन सोए 3 के अंदर। तो एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा होटल है यहाँ पर। चलिए चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। और सोए 3 के अंदर ही जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, एक वाइट कलर का एक बड़ा सा वॉल देख रहे हैं, ये जो क्रूज़ है, क्रूज़ के बिल्कुल साइड का जो पोर्शन है, ये बिल्कुल वो साइड है। अगर आप यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो लिटरली आपको यही लगेगा यहाँ पर एक क्रूज़ खड़ा हुआ है। तो ये है A1 द रॉयल क्रूज़। और A1 द रॉयल क्रूज़ के अगर आप बिल्कुल सामने देखें सोए 3 के अंदर आते ही, तो जो आपके पास में यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी आएगी, जो होटल आएगा, इट्स A1 पत्या बीच रिजॉर्ट। अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इट्स A1 पत्या बीच रिजॉर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है यहाँ पर, बिल्कुल जो इसके होटल के बाहर के हिस्से में ही बना हुआ है। तो ये भी जो A1 ग्रुप है, A1 ग्रुप का ही एक प्रॉपर्टी। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सी ये बिल्डिंग है। तो अपने जो पहले जो बिल्डिंग देखी थी ये है A1 द रॉयल क्रूज़, और रॉयल क्रूज़ के बिल्कुल जो सामने है वो है A1 पत्या बीच रिजॉर्ट। आप देख सकते हैं सामने एक खूबसूरत सा बार भी बना हुआ है पूल के साथ में। और A1 रिज़ॉर्ट से आप जैसे ही थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक लॉज। अगर आप ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इट्स अ लॉज, और इसका नाम है BG हॉलीडे लॉज। अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं इसका। चलिए चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे। तो सोए 3 में ही जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो जो ये बिल्डिंग है जो मैंने आपको बताया A1 द रॉयल क्रूज़ का, उसके अंदर आपके पास में एक जिम भी है। अगर आप यहाँ पर बाहर ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इसी क्रूज़ के अंदर आपके पास में रूम्स के साथ साथ में एक बहुत बड़ा जिम भी है यहाँ पर। और इस जिम के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो जो A1 ग्रुप है उनका एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इट्स A1 स्टार होटल पत्या। तो ये जो आप सामने होटल देख रहे हैं ये है A1 स्टार। इट्स A1 स्टार होटल पत्या। तो ये है A1 स्टार होटल का जो ए विंग आप बोल सकते हैं, ये है A विंग। अगर आप सामने देख रहे हैं इट्स स्टार A।
और इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसी होटल का जो दूसरा विंग है, इट्स बी, और यहाँ पर इसका जो लॉबी है अगर आप देख सकते हैं, इसका जो लॉबी है, जो स्विमिंग पूल है वो इसी साइड पर है। इट्स स्टार बी, अगर आप सामने देख रहे हैं बोट। तो फ़िलहाल तो मैं इसकी जो और जानकारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने को इसके बारे में और जानकारी दे सके। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर सोए 3 के अंदर, जो A1 स्टार ग्रुप है ग्रुप की। तो सोए 3 पतिया के अंदर आपके पास में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं होटल के। अगर आपने देखे हो, जो A1 ग्रुप है उसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। जो मैंने आपको पहले दिखाया, A1 द रॉयल क्रूज़ एक बहुत ही बड़ा होटल है, एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं, एक इज़ अ काइंड ऑफ एक क्रूज़ खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, जहाँ पर आप आकर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा इसी स्ट्रीट के अंदर अपने पास में एक लॉज भी है, और लॉज के अलावा जो A1 स्टार होटल है, ये भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सोए 3 में आकर स्टे करना चाहें, बिल्कुल बीच के पास। और ये जो लोकेशन है, इट्स वेरी गुड लोकेशन, एकदम बीच के साथ में एक कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर आपके पास में अच्छे होटल्स हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से बीच पे जा सकते हैं, और बीच पे जाने के बाद आप लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का अगर आप वॉक करें, और वॉक करते करते आप लोग सीधा पहुँच जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर। और इसी सोई के अगर आप दूसरे कॉर्नर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है सेकंड रोड, तो सेकंड रोड से जो आपके पास में सेंट्रल मरीना एक शॉपिंग मॉल है, मरीना के साथ में जो टर्मिनल 21 है वो भी यहाँ से बहुत पास है, जो शॉपिंग मॉल है। तो यार आप यहाँ पर आकर एक अच्छा स्टे कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ ये जितने भी होटल्स हैं इस सोई के अंदर, ये मोस्ट ऑफ आप अगर चाहें तो आपकी फैमिली के साथ में आकर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होटल्स हैं फेमस है एज अ फैमिली होटल्स। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ पतिया में आकर स्टे करना चाहते हैं तो आप इन होटल्स में स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्हीं होटल्स में जो इंडिया से जो कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो ग्रुप आते हैं, जो लोग कुछ टारगेट अचीव करते हैं, और कंपनीज़ उनको पतिया का जो ट्रिप है, पतिया का जो टूर है, जो थाईलैंड का टूर है, जो उनको गिफ्ट में देती हैं, तो वो जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी आकर लगभग इन्हीं होटल्स में रुकते हैं। और ये जितने भी होटल हैं ये गेस्ट फ्रेंडली नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप आपके साथ में कोई गेस्ट लेके आते हैं तो आपको उसका चार्ज भी पे करना पड़ता है। और सोए 3 में आप जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रेस्टोरेंट दिखेगा, इट्स पिपिन। और ये भी जो A1 द रॉयल क्रूज़ है, बिल्कुल रॉयल क्रूज़ के अंदर ही ये रेस्टोरेंट है आपके पास। अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है यहाँ पर आपके पास में, इट्स पिपिन। और यहाँ पर अगर आप देखें, इट्स ऑल डे ब्रंच, बेकरी, कॉफ़ी एंड टी और बेवरेज। और अगर आप यहाँ पर आकर मॉकटेल्स या जूसेस भी ड्रिंक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एक ब्यूटीफुल सा ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर पिपिन। और ये भी जो है A1 द रॉयल क्रूज़ जो होटल है, बिल्कुल उसके नीचे ही है। तो अगर आप ये देख रहे हैं सामने, ये होटल के अंदर का एरिया है। और यहाँ से सामने अगर आप देखें तो आपको दिखेगा जो पतिया बीच है, सामने बीच। चलिए चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे। और सोए 3 में आप जैसे ही थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर आएगा एक और बहुत ही बड़ा होटल। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, इसका नाम इट्स मैट बीच होटल। तो अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, एक खूबसूरत सी, एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है ये सोए 3 के अंदर। अगर आप आके अपनी फैमिली के साथ स्टे करना चाहें, अपने दोस्तों के साथ आकर स्टे करना चाहें, तो ये है मैट बीच होटल। और ये भी सोए 3 के अंदर जो बड़े होटल्स हैं, जो फैमिली के लिए अच्छे होटल्स हैं, उसी में से एक होटल है। तो अगर आप देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है ये, बिल्कुल बीच के पास। तो ये है मैट बीच होटल पतिया। और मैट के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बार्स हैं, लेकिन फ़िलहाल सारे के सारे जो बार हैं वो क्लोज़ हैं। अगर आप देखें तो इस स्ट्रीट के अंदर आपके पास में ये ऑप्शन भी है, अगर आप इस स्ट्रीट पे स्टे कर रहे हैं और आप आकर ये बार पे बैठना चाहते हैं, ड्रिंक करना चाहते हैं, तो आप इन बार्स में आके बैठ सकते हैं। तो फ़िलहाल तो ये सारे बार्स बंद है, लेकिन जैसे ही कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म होंगी तो ये बार्स एक बार फिर से ओपन होंगे। और इन्हीं बार्स के साथ में यहाँ पर मुझे दिख गया है एक इंडियन रेस्टोरेंट। तो ये सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है। फ़िलहाल ये भी रेस्टोरेंट जो है वो बंद है, लेकिन इट्स इंडियन किचन। तो आप देख सकते हैं, इट्स इंडियन किचन, एक यहाँ पर रेस्टोरेंट है फॉर इंडियन फूड, इट्स इंडियन किचन। तो
तो इस सोई में आपके पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, इट्स इंडियन किचन। चलिए चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे। और इंडियन किचन से अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इट्स वन मेंशन। और वन मेंशन इट्स ए काइंड ऑफ एक अपार्टमेंट है जहाँ पर आपको अगर आप डेली बेसिस पे रूम लेना चाहें, आप मंथली बेसिस पे रूम लेना चाहें तो आप इस अपार्टमेंट के अंदर आकर रूम ले सकते हैं। इट्स वन मेंशन। अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये है एक अपार्टमेंट जो पूरा फर्निश्ड है यहाँ पर, और फर्निश के साथ साथ में आपके पास जो रूम्स है वो भी एसी रूम्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप आकर किसी अपार्टमेंट में स्टे करना चाहें, कोई ऐसा अपार्टमेंट लेना चाहे, रूम लेना चाहे मंथली बेसिस पे, तो आप सोई 3 के अंदर ये नाम देख रहे हैं, इट्स वन मेंशन। तो आप यहाँ पर आकर अपार्टमेंट ले सकते हैं। और इसी अपार्टमेंट के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो जो सनशाइन होटल है, उसी ग्रुप का जो एक होटल है यहाँ पर, इट्स सनशाइन विस्टा। अगर आप ये सामने होटल देख रहे हैं, इट्स सनशाइन विस्टा। और इस होटल में मेरे काफ़ी सारे इंडियन भाई आकर स्टे भी करते हैं। तो ये है सनशाइन विस्टा होटल सोई 3 में। और मेरे काफ़ी सारे भाई जो सोई 3 में आकर स्टे करते हैं, उनके पास में ये अपने इंडियन होटल्स के अंदर कह सकते हैं जहाँ पर अपने इंडियन सबसे ज़्यादा स्टे करते हैं। उसी होटल में से एक ये होटल है सनशाइन विस्टा, और ये भी है सोई 3 में। और इसी होटल के अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कुछ मसाज पार्लर। तो फ़िलहाल तो ये मसाज पार्लर्स भी क्लोज़ हैं, लेकिन काफ़ी फेमस मसाज पार्लर हैं इस स्ट्रीट के अंदर, बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन कह सकते हैं कि जो मसाज पार्लर के पास ब्यूटीफुल जो स्टाफ होता है, उन मसाज पार्लर में से एक मसाज पार्लर इस स्ट्रीट में भी है। और मसाज पार्लर से थोड़ा सा आगे ही मुझे यहाँ पर एक और इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया है, इट्स A1 तंदूरी इंडियन फूड। तो ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर आपके पास। तो आप देख सकते हैं ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इट्स A1 तंदूरी इंडियन फूड। और ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर आपके पास में सोई 3 में। तो सोई 3 पतिया के अंदर जो बीच रोड पर सोई 3 है, उस सोई के अंदर आपके पास में अच्छे होटल्स हैं, आपके पास में लॉज है, आपके पास में अपार्टमेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपने पास में इंडियन फूड के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर 2 इंडियन फूड के लिए रेस्टोरेंट भी मिल गए। फिलहाल तो ये रेस्टोरेंट बंद थे, लेकिन आई होप फ्यूचर में जब यहाँ पर टूरिज्म स्टार्ट होगा, जब अपने इंडियन भाई यहाँ पर आकर स्टे करने लगेंगे, तो ये जो रेस्टोरेंट है ये भी चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा इसी सोई के अंदर आपके पास में छोटे छोटे बहुत सारे मसाज पार्लर हैं जहाँ पर आकर आप अच्छा मसाज करा सकते हैं। छोटे छोटे बार्स हैं जहाँ पर आप बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपके पास में फ्यूचर में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सोई 3, अगर आप भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर और शोर शराबे से थोड़ा दूर पतिया के अंदर एक अच्छा स्टे करना चाहें, एक अच्छी लोकेशन पर, राइट। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं इस सोई में अपने लिए और क्या क्या है। सोई 3 में ही थोड़ा सा और अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको मसाज पार्लर दिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे छोटे मसाज पार्लर हैं आप देख सकते हैं। तो ये सारे मसाज पार्लर्स हैं, फ़िलहाल तो ये सब बंद हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस है। और उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे बार्स भी हैं, और ये यहाँ पर एक मॉकटेल बार है शायद, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर थाई फूड है आपके पास में, अगर आप थाई फूड खाना चाहें। उसमें ऑलमोस्ट जो सोई 3 है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया हूँ। और कॉर्नर पे जो सबसे फेमस इस सोई के अंदर जो चीज़ है वो है हनी टू। अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये है हनी टू मसाज पार्लर। और इस सोई के अंदर अगर आप बोलें तो जो सबसे फेमस जो नाम है अपने इंडियन भाइयों के बीच में वो है हनी टू बॉडी मसाज। तो ये भी इसी स्ट्रीट में है। तो ये है हनी टू बॉडी मसाज, जहाँ पर आकर ये सोई 3 फिनिश हो जाता है। तो बीच रोड से अपने वॉक स्टार्ट किया था और बीच रोड से अपने चलते चलते अभी आ गए हैं सेकंड रोड पर। आप देख सकते हैं ये है पतिया का सेकंड रोड। और सेकंड रोड पर ही सामने आप जो शॉपिंग मॉल देख रहे हैं ये है सेंट्रल मरीना। और सेंट्रल मरीना में आपके पास में जो यहाँ पर फेमस एक डिपार्टमेंटल स्टोर है बिग सी, वो भी इसी के अंदर है। और इसके अलावा अगर आप सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं तो वो है टर्मिनल 21, जो एक बहुत ही फेमस शॉपिंग मॉल है अपने पास में।
तो ये था सोई 3 पतिया, जो बीच रोड पर जो सोई कह सकते हैं आप, सेकंड रोड से सोई कह सकते हैं। और इस स्ट्रीट के अंदर जितने भी होटल हैं उसमें से जो मोस्ट ऑफ जो होटल है वो है फैमिली के लिए, अगर आप फैमिली के साथ आकर यहाँ पर अच्छा स्टे करना चाहते हैं। और ये जो होटल हैं, जो नॉर्मल होटल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और मैंने आपको बताया कि ये जो होटल है इनमें मोस्ट ऑफ जो होटल्स हैं वो गेस्ट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कोई गेस्ट अपने साथ में लेके आते हो तो आपको उसके लिए यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ता है। और उसके अलावा इस स्ट्रीट के अंदर मैंने आपको दिखाया कि आपके पास में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, आपके पास में छोटे बार भी हैं और मसाज पार्लर्स भी हैं। तो इतना ही था अभी के लिए। आई होप जो भी जानकारी मैंने आज आपको इस स्ट्रीट के बारे में दी, सोई 3 के बारे में दी, आपको ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप पतिया के अंदर किसी स्ट्रीट के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कोई फेवरेट स्ट्रीट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर करने का कोशिश करूंगा। तो इतना ही था अभी के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलिएगा नहीं। मेरा नाम मैं हूं सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।